Chapter 7 Alternating Current. The most important question for board exams are: the principle of transformer is. Answer is mutual induction. Next, the principle of generator is electromagnetic induction. These questions are not important, but you can read them. The core of transformer is made laminated to reduce the value of eddy currents. The frequency of electric current supplied to homes in India is 50 Hz. Direct current shows magnetic effect, thermal effect, chemical effect, all of these effect. बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं. द करेंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करेंट. द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट चेंजेस विथ टाइम. यहाँ पर अल्टरनेटिंग करेंट भरना है. द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0. वाटलेस करेंट इज इक्वल टू 0 वाट. The transformation ratio of step-up transformer is more than 1. यहाँ पर more 1 भरेंगे. In case of resonance, the amplitude of current is maximum. अब यहाँ पर हमको करेक्ट पेयर करना है या मैच द कॉलम है. तो यहाँ पर देख लीजिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट. तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ये हो जाएगी I0/√2. नेक्स्ट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है 1/ωc. इंडक्टिव रिएक्टेंस ये ωL. इसके बाद यहाँ पर है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. तो ये है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है. ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है 1/2π√LC. फिर है यहाँ पर क्यू फैक्टर. क्यू फैक्टर ये है 1/R√L/C. फिर यहाँ एवरेज पावर इन AC. एवरेज पावर इन AC सर्किट इज PAV = VRMS × IRMS × cos थीटा और cos फाई, जो भी यहाँ पर लिखा हो. अब यहाँ पर है राइट द SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस. रिएक्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, रेसिस्टेंस हो, इंटरनल रेसिस्टेंस, सबके लिए क्या होता है? ओम ही होता है. बाकी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं. इसके बाद यहाँ राइट द फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर अल्टरनेटिंग करेंट XL = ωL. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन स्टेट ऑफ रेजोनेंस इन LCR सर्किट. तो रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है 1 है. व्हाट इज द पावर फैक्टर इन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटी और कैपेसिटेंस और इंडक्टर. तो वहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है 0 होता है कैपेसिटेंस और इंडक्टर के लिए. नाउ व्हिच ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ करंट. तो करंट इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है स्टेप डाउन. ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा लेकिन करंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. एक दूसरे के उल्टे होते हैं. विच ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज. अब यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करता है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया. व्हेन डज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ऑकर्स. व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, देन रेजोनेंस ऑकर्स. Why does a capacitor completely stop direct current? The frequency of direct current is 0, due to which the reactance of capacitor becomes infinite. तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट के लिए न्यू की वैल्यू 0 हो गई, फ्रीक्वेंसी 0 हो गया. जो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ωc. ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू. न्यू की वैल्यू 0. 0 यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा. रिएक्टेंस का मतलब रेसिस्टेंस है. रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, मतलब जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, तो करंट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. व्हाट इज क्यू फैक्टर. द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी which is called Q factor or quality factor. It is equal to the ratio of reactance and resistance of LCR circuit. ये रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस
का जो है रेशियो होता है, इसका फार्मूला 1/r√L/C है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर जीरो। वाई कैन नॉट इलेक्ट्रोलिसिस बी डन विद द अल्टरनेटिंग करंट? वाई कैन नॉट परमानेंट मैग्नेट्स बी मेड विद द अल्टरनेटिंग करंट? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इनका आंसर सेम है, बिकॉज इट्स पोलैरिटी कीप्स चेंजिंग विद टाइम। इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो होती है कंप्लीट साइकिल में। एक क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हैं। Next question is, in civil electricity distribution, current is distributed in form of alternating current. Why? Because the strength of alternating current can be decreased or increased by the transformer without energy loss. Why alternating current is more dangerous than direct current? Because the peak value of alternating voltage is root 2 times to the apparent value. That is, the peak value of alternating voltage is at 220 voltage will be 220 root 2, this is 311 volt, while the voltage of direct current will remain 220 volt. तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मोर डेंजरस हो गया, इसका वोल्टेज 311 वोल्ट हो जाता है, 2020 वोल्ट 220 वोल्ट ही रहा जाता है। व्हाट इज पावर फैक्टर? The ratio of resistance and impedance of circuit is called power factor. That is cos phi equal to R upon Z. What is meant by transformation ratio of the transformer? The ratio of number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil of transformer is called transformation ratio. This is the formula, and you can uh, make sentence by this formula. This is number of टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इनका रेशियो ही क्या कहला? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अंडर रूट ए इज फ्लोइंग इन अ वायर, व्हाट विल बी इट्स पीक वैल्यू? तो यहाँ पर आई आर एम एस वैल्यू जो होती है I0/√2, आई आर एम एस यहाँ पर हमको पीक वैल्यू चाहिए तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये होगा I/√2। यहाँ पर जो हमको ये वैल्यू दी है, आई आर एम एस वैल्यू दी है, तो √2 × √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉटलेस करंट? वॉटलेस करंट, इफ देयर इज ओनली प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, then the phase difference between the voltage and current is 90. In this case, the average power consumption of circuit is 0. Hence, the current flowing in the circuit is called wordless current. PAV equal to VRMS into IMS into cos 90 degree. 90 because the phase difference between voltage and current in inductor or capacitor is 90. Value of cos 90 is 0. Hence, average power is 0. This is 0 watt and it is known as wordless current. Next question, write 4 differences between the alternating current and the direct current. Its direction and magnitude changes with time. Its direction remains unchanged with time, but magnitude may change or remain constant. Transformer can be used in this. Transformer cannot be used in this. Its measuring instruments are based on thermal effect. Its measuring instruments are based on magnetic effect. It is more dangerous, relatively less dangerous. ये differences हैं। फिर यहाँ पर राइट डिफरेंस बिटवीन द स्टेप डाउन एंड स्टेप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर स्टेप डाउन है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसके डिफरेंस को देखते हैं। इट रिड्यूसेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यहाँ वोल्टेज को रिड्यूस करेगा लेकिन करंट को इंक्रीज करेगा। फिर से देख लीजिए, स्टेप डाउन का है, इट रिड्यूसेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब करंट की बात है, इसका उल्टा कर देंगे, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। The number of turns in the secondary coil is less than the primary coil in a step down transformer. The number of turns in the secondary coil is more than primary coil in the step up transformer. The commutation ratio, that is transformation ratio, is less than 1. The commutation ratio or transformation ratio is more than 1. The next question is, establish the expression for the reactance of the capacitor in the AC circuit.
तो व्हेन देयर इज ओनली कैपेसिटर इन द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, तो ये हमको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, ये कैपेसिटर हो गया, एसी सर्किट की सप्लाई हो गई। Assume that the capacitor is connected to an alternating source whose equation is V equal to E0 sin omega t। अब यहाँ पर हम फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। तो ये जो V की वैल्यू है हम जानते हैं, V C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन V इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दी, वैसे कॉपी कर देना है। C को हम यहाँ ट्रांसपोज कर दिए तो हो गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको डिफ्रेंसिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। दैट इज डी अपॉन डी टी इधर भी लिखना है, डी अपॉन डी टी इधर भी लिखना है। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और ये डी अपॉन डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। अब यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ या फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करेंट, इसको हम आई लिख देंगे। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा सी वी नॉट, और साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ओमेगा सी वी नॉट है इसको हमने एज्यूम कर लिया आई नॉट। आई नॉट जो है ये पीक करंट की वैल्यू कहलाएगी, दैट इज ओमेगा सी वी नॉट। अब यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को हम चेंज करेंगे, दैट इज साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले से हम इसको चेंज कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये करंट का इक्वेशन है। अब हमको निकालना है रिएक्टेंस। तो फ्रॉम पीक वैल्यू, इस फार्मूले को यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम वी नॉट अपॉन आई नॉट निकालेंगे, आई को इधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि आर इक्वल टू ही अपॉन आई होता है। यहाँ पर रिएक्टेंस रेसिस्टेंस के जैसे ही है, इसलिए यहाँ तो इस तरह से ट्रांसपोज करने पर वी नॉट आई नॉट निकालेंगे तो 1/ओमेगा सी होगा। और ये जो वी नॉट अपॉन आई नॉट आ गया एक्स सी के इक्वल होगा तो 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर हमको निकालना फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ वोल्टेज एंड एंगल ऑफ करंट। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी है, ये हम कहाँ से, यहाँ से इस इक्वेशन से ये वाला एंगल ले लिए हैं। इसके बाद हमको करंट का एंगल लेना है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये जो करंट का एंगल है पाई/2 प्लस ओमेगा टी, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो ओमेगा टी ये वोल्टेज से और ये हुआ करंट से। इसमें यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस के इंटू होगा तो ये माइनस पाई/2 हो गया। इट मीन्स वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। तो इस तरह से हमको इसको करना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। Now this question is important. In a step down transformer, the voltage changes from 11,000 volt to 440 volt. If the number of turns in the primary coil is 8,000, then the what will be the number of turns in the secondary coil? तो जो हमको गिवन है उसको देख लेते हैं। जो ये EP है ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, ES है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, ये प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स। एंड वी नो द फार्मूला ES इक्वल टू ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। द वैल्यू ऑफ ES इज 440, EP ये 11,000, NS की वैल्यू फाइंड करना है, या 8,000 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से 8,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 320 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब ऑन इट्स बेसिस ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर टाइप्स है, स्ट्रक्चर है, तो ये नहीं आएगा। प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हम समझेंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं इसका जो है टाइप्स वगैरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ है। यहाँ से हमको समझना है प्रिंसिपल एंड वर्किंग। It works on the principle of mutual induction. When alternating voltage is applied at the ends of primary coil, it changes with magnetic flux linked with it, due to which electromotive force is induced in the secondary coil. ये इसका प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा है तो इसको आपको समझ लेना है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है और ये वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस तरह से आपको लिखना है। ये प्रिंसिपल में इसका सिंबल रहेगा। तो ये होगा स्टेप अप, इसको हटा करके, और ये हो जाएगा स्टेप डाउन, और ये स्टेप अप। यहाँ सेकेंडरी कॉइल आप देखेंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब स्टेप डाउन है, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल्स में ज़्यादा है, मतलब वो क्या है, स्टेप अप है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, if the number of turns in the secondary coil is ns and the magnetic flux bound or linked it is d phi, then according to Faraday's second law,
ES equal to minus NS d phi upon dt. If the number of turns, same line for the primary coil, if the number of turns in the primary coil is Np and the magnetic flux linked to it is d phi, then according to Faraday's second law, this is Ep equal to minus Np equal d phi upon dt. सेम इसमें Pp लिखा है, उसमें Ss लिखा है, सेम है. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये ES आ गया, अपॉन में ये हो जाएगा EP. इसी तरह सब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर NS हो जाएगा, ये हो जाएगा NP, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और d फाइव अपॉन dt से कैंसिल हो जाएगा. इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज निग्लिजिबल देन ES इक्वल टू VS. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ओपन सर्किट का होता है, जनरली ओपन सर्किट तो होता नहीं, यूज ही करते हैं, तो यहाँ पर ये वोल्टेज का लिख देते हैं, EP इक्वल टू ये लिख दिए VP. तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा तो वो सेम फार्मूला फिर से आ जाएगा. इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं दोबारा से. तो ये जो ऊपर फार्मूला आया था ES EP, उसको हम चेंज कर देंगे यहाँ. ये हो जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP. इफ़ देयर इज़ नो एनर्जी लॉस और पावर लॉस, then the power of secondary coil equal to power of primary coil. The power equal to VI. For secondary coil it is VI, but यहाँ पर SS लगा देना है. पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल ये भी VI है, लेकिन यहाँ PP लगा देना है. अब हम यहाँ P को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, S को इधर ट्रांसपोज कर देंगे. इस तरह से हमको VS अपॉन VP की वैल्यू यहाँ पर लाना है. अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा. यहाँ पर हम ये VS अपॉन VP लिख दिए हैं. यहाँ ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ये जो ये NS अपॉन NP है उसको भी कॉपी कर देते हैं. यहाँ दोबारा आ जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा IP अपॉन IS. और यही जो है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, इसको आप देख सकते हैं. एनर्जी लॉस आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का है. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है. एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, और एस्टेब्लिश PAV इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, वेयर द साइंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग. तो यहाँ पर जो भी है इसको हम देख लेंगे. एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड इन ए सर्किट, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. तो वोल्टेज का यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे. फिर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो AC करंट का ये I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. अब यहाँ पर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर. तो पावर होता है V इंटू आई. यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देना, V की वैल्यू, और पुट करना है I की वैल्यू. तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये V की वैल्यू ये है, I की वैल्यू ये है, इसी को हमको वहाँ पर पुट कर देना है. इसमें VI की वैल्यू पुट कर देंगे. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना. फार्मूला होता है 2 sin A इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी. अब इस फार्मूले से हम इसको चेंज करेंगे. जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर V नॉट है, V नॉट I0, ये कॉपी हो जाएगा. अब हम इस फार्मूले में आ जाते, तो ये कॉस हो गया, तो ये कॉस हो गया. यहाँ A माइनस बी है, तो ये जो वैल्यू है ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है. यदि माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाई आ जाएगा. फिर यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कर लिए. फिर ये कॉस है, A प्लस बी है, तो A की वैल्यू ये है, ये A कहलाएगा और ये B कहलाएगा. दोनों को हम ऐड करेंगे तो ओमेगा टी ऐड हो जाएगा, तो 2 ओमेगा टी और बचेगा माइनस फाई. इस तरह से वैल्यू आ जाएगी. द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी फाई इन कंप्लीट साइकिल इज 0. इसकी वैल्यू जो होती है ये 0 होती है कंप्लीट साइकिल में. तो हमारे पास क्या बचेगा, PAV इक्वल टू 1/2 V नॉट I नॉट कॉस फाई. अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम 2 फैक्टर्स में लिख देंगे, अंडर रूट 2, और ये कॉस फाई है. अब यहाँ पर V नॉट √2 की वैल्यू VRMS और I नॉट √2 की वैल्यू IRMS होती कॉस फाई. इस तरह से एवरेज पावर का ये फार्मूला है. और ये ही क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट हैं. ये LCR सर्किट जो है 2024 में आ चुका है, इसलिए ये बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा. और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू. ओके.